हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में हम शुरू करेंगे भाग 5 से। भाग 5 में क्या है, संघ है। ठीक है, तो भाग 5 से शुरू कर रहे हैं। भाग 5 में है संघ। भाग 5 में क्या है, संघ। जो अगर आर्टिकल के बारे में बात करें तो ये है 52 से लेकर 151। ठीक है, ये आर्टिकल है यानी अनुच्छेद है। ठीक है, अच्छा, ये संघ। भाग 5 में है संघ, राज्य व्यवस्था। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं। राज्य व्यवस्था में भाग 5 यानी संघ। ठीक है, अब देखो राज्य व्यवस्था में 2 भाग हैं। ठीक है, कौन से 2 भाग हैं। पहला भाग हो जाता है, एक हो जाएगा संवैधानिक ठीक, संवैधानिक उपबंध होता है एक, और दूसरा हो जाएगा शासन व्यवस्था। ठीक है, दूसरा हो जाएगा शासन व्यवस्था। ठीक है फ्रेंड्स, देखो शासन व्यवस्था क्या होता है, संवैधानिक उपबंध होता है। देखिए संवैधानिक उपबंध में लिखो नंबर 1, संवैधानिक विकास का इतिहास। ठीक, संवैधानिक विकास का इतिहास। नंबर 2 इसी में आ जाएगा संविधान सभा। ठीक है, इसी में संविधान सभा होता है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत। फिर चौथा पॉइंट इसी में लिखो, भारतीय संविधान की विशेषताएं। संविधान की भारतीय संविधान की विशेषताएं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसी में एक पॉइंट और लिखो, भाग 1 भाग 2, इसी में लिखो भाग 3, इसी में लिखो भाग 4, इसी में लिखो भाग 4A। समझे। अब मैं बताता हूँ एक बार आपको शुरू से। हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान यानी राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक होता है शासन व्यवस्था, एक होता है संवैधानिक व्यवस्था। शासन व्यवस्था में क्या क्या आता है, संवैधानिक विकास का इतिहास हो गया, संविधान सभा हो गया। भाग 2 में है नागरिकता। ठीक है, भाग 3 में है मौलिक अधिकार। ठीक है, उसके बाद में भाग 4 में है DPSP। ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो शासन व्यवस्था में क्या क्या हो जाएगा, शासन व्यवस्था में भाग 5 क्या है, संघ। ठीक है, भाग 5 है संघ। उसके बाद में भाग 6 है राज्य। ठीक है, उसके बाद में भाग 7 आता है। तो भाग 7 का निर्कासित कर दिया, निर्कासित मतलब खाली कर दिया गया है। उसके बाद में भाग 8 है। भाग 8 में क्या है, संघराज्य। उसके बाद में आ जाएगा भाग 9। भाग 9 में है पंचायत। ठीक है फ्रेंड्स, भाग 9 में क्या है, पंचायत है। ठीक है, भाग 9 में पंचायत है। फिर 9A 9B। 9A में क्या है, 9A है नगर पालिका। 9B है सहकारी समितियाँ। ठीक, सहकारी समितियाँ हो जाएंगी। उसके बाद में भाग 10 में दिया गया है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित और
जनजातीय, ठीक, अनुसूचित जनजाति। उसके बाद में भाग 11, भाग 11 में संघ राज्य संबंध, ठीक है। उसके बाद में भाग 12, भाग 12 में संपद है, ठीक, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग 5 यानी संघ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। भाग 5 है क्या, संघ। भाग 5, भाग 5 संघ। अब संघ में अनुच्छेद बता रहे हैं आपके, अनुच्छेद कितने हैं संघ में, अनुच्छेद हैं 52 से 151 तक है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो भाग 5 में क्या है, संघ, संघ के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद पूछेगा तो 52 से लेकर 151 बताना। अध्याय पूछा जाएगा भाग 5 में, अध्याय कितने हैं तो आप बताएंगे, अध्याय हैं 5, ठीक है। अध्याय पूछेगा तो कितना बताएंगे, अध्याय 5 बताएंगे। अब 5 अध्याय कौन कौन से हैं उनके नाम आप जान लीजिए। एक है कार्यपालिका यानी संघ कार्यपालिका, कार्यपालिका। उसके बाद इसी में आता है संसद, ठीक है। उसके बाद में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, ठीक है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ इसी में हैं। तीसरा, चौथे नंबर पे हो जाएंगे आपके सुप्रीम कोर्ट, हम ये सी से कर दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद में CAG, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, अब आर्टिकल के बारे में बता दें देखो, संघ कार्यपालिका, ये कार्यपालिका है किसकी, संघ की कार्यपालिका है। आर्टिकल 52 से लेकर 70 तक है। संसद 79 से लेकर 122 तक है, ठीक है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ 1 2 3 123 है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट 124 से 147 तक है। उसके बाद में CAG 148 से लेकर 151 तक है। क्या, संघ कार्यपालिका 52 से लेकर 151 तक है। यहाँ से शुरू हुआ यहाँ खत्म हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो कार्यपालिका यानी संघ कार्यपालिका यानी लिख लीजिए संघ की कार्यपालिका ही है। संघ की कार्यपालिका में कुछ विशेष पदाधिकारी हैं, ठीक है, भी बताया है ना, संघ कार्यपालिका, संघ कार्यपालिका, ठीक है। संघ कार्यपालिका में कुछ विशेष पदाधिकारी हैं, देखो कौन कौन से हो जाएंगे इसमें, हो जाएंगे आपके राष्ट्रपति, एक राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसके बाद में मंत्री परिषद, ठीक है, और एक हो जाएंगे मंत्री परिषद, फिर संचालन समिति, नहीं, संचालनीय कार्य संचालन, ठीक है, कार्य संचालन। राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 से है। राष्ट्रपति के 63 है, प्रधानमंत्री 75, वन में ये 74, उसके बाद में 77 से 78 ये कार्य संचालन है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ रहे हैं भाग, जितना भी भाग कितना हो जाएगा 52 से ले करके 151 तक। अध्याय कितने हैं, अध्याय हैं 5, अध्याय कितने हैं फ्रेंड्स, 5 अध्याय 5 हैं। अब अध्याय 1 हम लोग पढ़ेंगे, कितना, अध्याय 1 में क्या दिया गया है, कार्यपालिका, कार्यपालिका में हम लोग पढ़ेंगे क्या, 2 आर्टिकल 52 हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, पूछा जाएगा पेपर में, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस आर्टिकल में है, तो आप लोग बताएंगे आर्टिकल नंबर
52 यानी आर्टिकल नंबर 52। जैसे कि ये क्या होता है, भारत का प्रथम नागरिक होता है, भारत का प्रथम नागरिक, भारत का, ऐसे लिखो, भारत का सर्वोच्च, भारत का सर्वोच्च पद है, पहले तो ये पद है। उसके बाद में भारत का प्रथम नागरिक होता है, ठीक है। भारत का प्रथम नागरिक है, भारत का प्रथम नागरिक है, ठीक है फ्रेंड्स। पॉइंट और इसी में लिख लो भाई साहब। एक पॉइंट, देश का प्रथम नागरिक होगा, देश का सर्वोच्च पद होता है, और मेन पॉइंट, शासन व्यवस्था इसी के नाम से संचालित किया जाता है, ठीक है। संपूर्ण देश का शासन, संपूर्ण देश का शासन व्यवस्था इसी के नाम से संचालित होता है, ठीक है फ्रेंड, संचालित किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आर्टिकल 52 में है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का जो राष्ट्रपति का पद होता है सर्वोच्च होता है, भारत का राष्ट्रपति जो होता है देश का प्रथम नागरिक होता है, संपूर्ण देश का शासन व्यवस्था इसी के नाम से संचालित किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में हो जाता है संविधान का आधारभूत ढांचे में शामिल, क्या लिखेंगे, संविधान के आधारभूत ढांचे में शामिल किया गया है, ठीक है। पूछा जाएगा आर्टिकल राष्ट्रपति के बारे में कौन से अनुच्छेद में है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद नंबर 52 यानी 52। क्या होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बात किस आर्टिकल में कही गई है, तो आप बताएंगे आर्टिकल 52 में कही गई है। एक पॉइंट और लिख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, क्या है, इम्पॉर्टेंट करके लिख लीजिए, संसदीय व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था में लिख लीजिए फ्रेंड। इसमें पॉइंट है कुछ, एक देखो राज्य अध्यक्ष और एक होता है शासन अध्यक्ष। तो राज्य, एक हो गया राज्य अध्यक्ष और एक होता है शासन अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष और शासन अध्यक्ष, ठीक है फ्रेंड्स। तो राज्य अध्यक्ष और शासन अध्यक्ष ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये पूछा जाता है। राज्य अध्यक्ष का जो प्रमुख होता है यानी जो मुखिया होता है, कुछ भी कह लीजिए, प्रमुख होता है, और शासन अध्यक्ष का जो प्रमुख होता है ये कौन होते हैं, ठीक है। तो आप बताएंगे इसका जो प्रमुख होता है, राज्य अध्यक्ष का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, राज्य अध्यक्ष का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, और शासन अध्यक्ष का जो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्तियाँ होती है वो किसके पास होती है। अच्छा देखो, इनमें राष्ट्रपति के पास जो है ना कार्यपालिका की नाम मात्र की शक्तियाँ होती है, यानी नाम मात्र की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम मात्र की कार्यपालिका शक्तियाँ होती है, नाम मात्र की होती है, यानी नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, इनके पास नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, इनके पास नाम मात्र की कार्यपालिका शक्तियाँ होती है, किसके पास, राष्ट्रपति के पास। और वास्तविक शक्तियाँ किसके पास होती है कार्यपालिका की, तो वो होती है प्रधानमंत्री के पास। वास्तविक कार्यपालिका किसके पास होती है, तो अब बताएंगे प्रधानमंत्री के पास होती है, ठीक है फ्रेंड्स। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में है भारत के राष्ट्रपति हैं, ठीक है।
उसी में एक पॉइंट है संसदीय शासन व्यवस्था, यानी राज्य का जो अध्यक्ष होता है वो होता है राष्ट्रपति होता है, और शासन का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। पूछा जाएगा कि वास्तविक शक्तियाँ किसके पास होती है कार्यपालिका की, तो आप बताएंगे प्रधानमंत्री के पास होती है, ठीक है। और नाम मात्र की कार्यपालिका किसके पास होगी, तो आप बताएंगे राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पूछा जाता है। उसके बाद में इसमें एक पॉइंट ये बताना है कि नाम मात्र की जो कार्यपालिका है ये किस संविधान से ली गई है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये आप बताएंगे। ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से। पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की कार्यपालिका है किस संविधान से लिया गया है, तो आप बताएंगे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। उसके बाद